बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और एक फार्मूला ड्राइव किया था, डेट इज़ F इक्वल टू G(m1 m2 अपॉन d²। ये साथ साथ हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था। आज हम करेंगे इसके रिलेटेड एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 5.1 पहली एग्जाम्पल है। स्टेटमेंट देखें जी। स्टेटमेंट में उसने दिया हुआ है 2 lead spheres each of mass 1000 किलोग्राम। 2 लेड के गोले हैं, हर एक का मास यानी दोनों का मास कितना है 1000 किलोग्राम। विद देयर सेंटर्स 1 मीटर अपार्ट, उनके दरमियान जो फासला है वो 1 मीटर का है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमने बताना है कि उसके दरमियान कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है। तो सबसे पहले गिवन हमारे पास क्या है जी, मैसेज दिए हुए हैं। पहले जो लेड है, गोला है, उसका मास कितना है जी 1000 किलोग्राम। इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स में आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर ले तो कैलकुलेशन ज़रा आसान हो जाएगी। तो जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेट करेंगे तो जितने ज़ीरो उतनी 10 की पावर, कितने ज़ीरो हैं जी 3 ज़ीरो, 10 की पावर क्या बन जाएगी 3। उसके बाद दूसरा जो मैस है उसका भी मैस उसने दिया हुआ है 1000 किलोग्राम, यानी दूसरा जो गोला है उसका मैस भी कितना है जी 1000 किलोग्राम। इसको भी कन्वर्ट कर लें साइंटिफिक नोटेशन में तो ये भी बन जाएगा 10 की पावर 3 किलोग्राम। उसके बाद आगे से डिस्टेंस दिया हुआ है, उनके दरमियान फासला कितना है जी 1 मीटर। फार्मूले में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूज़ होना है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है जो हमने पढ़ी थी 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो फार्मूला हमारे पास F इक्वल टू G(m1 m2 अपॉन d²। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद है, उनको यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लें तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगी। कैपिटल G इसकी वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। उसके बाद आगे क्या है जी M1 हमारे पास है 10 की पावर 3। उसके बाद है M2, वो भी हमारे पास कितना है 10 की पावर 3। उसके बाद है D की वैल्यू हमारे पास है 1, d² है तो 1 का क्या बन जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर देखें तो इन तीनों के बेस क्या हैं सेम। बेस कहते हैं नीचे वाली रकम को, पावर कहते हैं ऊपर वाली रकम को। तो इसका बेस भी 10, इसका बेस भी 10, इसका बेस भी 10। अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ पे पावर्स को ऐड कर दें, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी -11 +3 एंड +3 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 6.673 को डिवाइड कर देंगे 1 पे तो ये हमारे पास जो है वो 6.673 ही आएगा। मल्टीप्लाई +3 +3 +6 में से -11 करेंगे तो ये बन जाएगा -5। तो ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जो दो सेम लेड के स्फीयर हैं उनके दरमियान मौजूद है।
और न्यूमेरिकल है जी 5.1। सबसे पहले गिवन, तो क्या दिया हुआ है वो हमें किससे पता चलेगा? स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट देख लें। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर्स। दो स्फीयर हैं, उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड करना है, यानी हमने F को फाइंड करना है। ईच ऑफ मैस 1000 किलोग्राम, तो ये बिल्कुल ही पहली एग्जांपल की तरह है कि दो लेड के स्फीयर हैं, उनमें से हर एक का मास कितना है जी? 1000 किलोग्राम। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ स्फीयर इज़ 0.5 मीटर, और उन गोलों के दरमियान फासला कितना है? 0.5 मीटर। तो गिवन हमारे पास आ गया। सबसे पहले M1 वो हमारे पास कितना है जी? 1000 किलोग्राम। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो जितने ज़ीरो उतने 10 की पावर, 3 ज़ीरो हैं तो 10 की पावर 3। दूसरा जो हमारे पास गोला है, स्फीयर है, उसका मैस भी कितना है जी? 1000 किलोग्राम। तो ये भी बन जाएगा 10 की पावर 3 kg। डिस्टेंस इनके दरमियान कितना है? 0.5 मीटर का। चूँकि कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका यूज़ होना है फार्मूले में, वैल्यू इसकी फ़िक्स होती है 6.673 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। उसके बाद फाइंड हमने करना है फोर्स को। तो फार्मूला यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा हुआ है, F इक्वल टू कैपिटल G M1, यहाँ पे लिखेंगे पहले सॉल्यूशन, और उसके बाद फार्मूला पुट कर देंगे। F इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन D स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, इस फार्मूले में पुट कर दें। कैपिटल G 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलो, यहाँ पे सॉरी यूनिट नहीं लिखेंगे। उसके बाद M1 है हमारे पास 10 की पावर 3, M2 वो भी हमारे पास कितना है? 10 की पावर 3। उसके बाद अपॉन D स्क्वायर, D की वैल्यू हमारे पास 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर। 6.673 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर भी इन तीनों के बेस क्या हैं? सेम। बेस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं, पावर्स को ऐड कर दें। बेस को 1 टाइम लिखेंगे, पावर्स -11 + 3 एंड +3 0.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.25। उसके बाद आगे जी इन दोनों को डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर जो पावर्स है उनको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो जब इनको डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 26.7 मल्टीप्लाई +3 + 3 क्या बन जाएगा? +6 एंड -11, तो +6 -11 क्या बनता है? -5। ये हमारे पास आ गया 10 की पावर -5। साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक आंसर हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में आना चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए, यानी पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए। तो हम पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2.67 मल्टीप्लाई, जब पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो दोनों पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट्स होंगे उतनी 10 की पावर बन जाएगी। जब इसको इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो पावर प्लस की, और पॉइंट को इस साइड से इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो पावर माइनस की। ये पावर प्लस की आ गई।
10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अगेन जी बेस सेम, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो पावर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.67 10 की पावर -4 और फोर्स है तो उसका यूनिट डेट इज़ न्यूटन। 5.2 यानी अब हम दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले 5.2 की स्टेटमेंट देखें। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल मतलब है सेम, एक जैसे, लेड स्फीयर्स यानी दो लेड के स्फीयर्स हैं और दोनों का मैस चूँकि सेम है तो मैस क्या होगा एक जैसा होगा। उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 0.006673 न्यूटन है और उनके दरमियान जो फासला है वो कितना है जी 1 मीटर अपार्ट, यानी उनके दरमियान कितना फासला रखा गया है 1 मीटर का। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड देयर मैसिस। तो मैसिस को अब फाइंड करना है। सबसे पहले गिवन हमारे पास जी जो फोर्स है वो दी हुई है 0.006673 न्यूटन। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें। साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक पॉइंट हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी यहाँ पे होना चाहिए। तो जब पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 6.673 ये बन जाएगा और साथ आ जाएगा 10 की पावर, दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितने डिजिट्स हैं जी 1 2 3, तो ये आ जाएगा -3। उसके बाद दिया हुआ है उनके दरमियान डिस्टेंस है 1 मीटर। उसके बाद क्या है जी कैपिटल जी का यूज़ होगा डेट इज़ 6.673 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। और फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने यहाँ पे करना है उनके मैसेज। चूँकि दो लेड के स्फीयर्स हैं, हम क्या करते हैं हमारे पास एक चीज़ हो, एक ऑब्जेक्ट हो, उसके मैस को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। लेकिन हमारे पास दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों, जिस तरह ये लगा ले, तो इसका मैस कुछ और है, इसका मैस क्या है कुछ और। तो अगर हमने इसको जनरली रिप्रेजेंट करना है तो हम कह देंगे m1 m2। लेकिन हमारे पास दो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिन दोनों का मैस सेम है, तो हम उसको फिर क्या कहेंगे एक ही मैस यानी एक ही m से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब है कि जो m1 है वो भी और m2 है वो भी किसके इक्वल है m के, और m को ही हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया, फॉर्मूला F इक्वल टू G m1 m2 एंड d स्क्वायर। F की वैल्यू मौजूद है, F हमारे पास 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 इक्वल टू कैपिटल G की वैल्यू मौजूद है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। उसके बाद m1 भी हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है m को, m2 भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है m को, अपान d की वैल्यू हमारे पास है 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। 6.673 10 की पावर -3 इक्वल टू 6.673 10 की पावर -11। m को m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा m का स्क्वायर। 1 का स्केल लेंगे तो वो 1 ही आता है, और किसी भी अमाउंट को 1 पे डिवाइड करें तो वही अमाउंट जो है उसका आंसर आता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली यही लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्केल लेकर 6.673 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.673। अब हमने m को फाइंड करना है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। 6.673 10 की पावर -3
अपॉन 6.673 10 की पावर -11। यहाँ पे जो आपने चीज़ ज़हन में रखनी है वो ये है कि जब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये -11 को +11 नहीं कर देंगे, वो तब होगा जैसे नेक्स्ट टाइम में हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये होल फैक्टर m² से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। साइन चेंज नहीं होंगे। साइन चेंज कब हो गए बताता हूँ। 6.673 से कट गया, 10 की पावर -3, ये -11 है। इसको जब ऊपर लेकर आएंगे तो अब जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस है तो क्या बन जाएगा, +11। अब बेस सेम हो, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। इनको ऐड कर दें तो बेस को 1 टाइम लिखेंगे, -3 + 11, और ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 8। अब हमने फाइंड करना है m को। यहाँ पे क्या आ रहा है, m का स्क्वायर। यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ थोड़ा सा तो 10 की पावर 8 को लिख लें 10 की पावर 4 का स्क्वायर और इक्वल टू m², क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई होती है, 4 2 8। ऐसा हमने क्यों लिखा, अब आगे नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे हमने m को फाइंड करना है, m का क्या है, स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है। स्क्वायर को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेकर। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट यानी जज़र लेने से। तो 10 की पावर 4 का स्क्वायर और ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट, m² का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से कट जाता है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट से कट गया, इसलिए हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि कैलकुलेशन में क्या हो, आसानी हो। ये पीछे क्या बचेगा, 10 की पावर 4 kg, क्योंकि मैथ्स का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। और अगर इसको आम नोटेशन में लिखना है तो जितनी पावर उतने ज़ीरो। कितनी पावर है, 4, तो 4 ज़ीरो लगा दो, यानी हर जो लेड है जो का गोला है उसका मास कितना होगा, 10,000 किलोग्राम। बाकी इंशाल्लाह कल से ही। अल्लाह हाफिज़।